प्रिय छात्रों, प्रातःकाल का अभिनंदन। मैं आज क्लास 3 में हिंदी का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। क्लास 3 में जो हिंदी बुक चलती है उसका नाम है उत्सव हिंदी पाठ्य पुस्तक। उत्सव नामक बुक में जैसे ही आप पेज नंबर 5 खोलेंगे तो उसमें पहले लेसन का नाम है बादल। इस लेसन या इस पाठ की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें प्रकृति के विचित्र स्वभाव का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं को, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को सामान्य मानव जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इनके माध्यम से उन्होंने बाल जीवन के सदाचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वभावों को, उनके क्रियाकलापों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही खूबसूरती से इस लयबद्धात्मक पंक्तिबद्ध कविता में रखा है और छोटे छोटे बच्चों को इनके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है कि छोटे बच्चे कैसे इस कविता को पढ़कर, बादल नामक कविता को पढ़कर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिसाइट करते हैं पोयम को। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बादल नामक कविता लिखी है और प्रकृति के माध्यम से, इनकी क्रियाकलापों के माध्यम से, प्रकृति के क्रियाकलापों के माध्यम से बाल जीवन में जोड़ने का इस कविता को प्रयास किया है उन्होंने। चलिए पहले हम इनके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। कठिन शब्द जैसे शैतानी होता है, शैतानी मीन्स होता है शरारत। आप अपनी नोटबुक में ये मीनिंग को लिख भी सकते हैं। काका मीन्स होता है चाचा, वार मीन्स होता है आघात या प्रहार। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कठिन शब्द के शब्दार्थ भी बताए। चलिए कविता के माध्यम से मैं इनका आशय, इनकी व्याख्या, इनका अर्थ आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कविता का शीर्षक है बादल। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं बच्चों के माध्यम से, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी, माता जी, अभी अभी तो दिन था और उस दिन में धूप थी, लेकिन
अचानक ये बादल बरसने क्यों लगे, वर्षा क्यों होने लगी। अगर वर्षा अभी होने लगी तो यह पानी कहाँ से आया है? क्या बादलों में कोई घड़ा है या बादलों में जो घड़ा है वो फूट गया है, टूट गया है, तो उस कारण पानी बरसने लगा है, वर्षा होने लगी है। यदि अपने आप से नहीं फूटा ये घड़ा, अपने आप से नहीं टूटा ये घड़ा, तो किसी ने तोड़ दिया है क्या घड़े को, बादल रूपी घड़े को, कि अचानक बारिश होने लगी, अचानक वर्षा होने लगी। ये किसने शैतानी की है, कौन है? ये बालक अपनी माँ से पूछता है, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। बादल के घड़े को किसने फोड़ दिया है? कौन है जो ये शैतानी कर रहा है? अभी अभी तो धूप थी, अचानक वर्षा कैसे होने लगी? बच्चा अपनी माँ से ये पूछ रहा है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्या सूरज सूर्य ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए? क्या सूर्य जो बादल नामक घर है बादलों के पीछे छिप गया है? सूर्य ने अपने घर के दरवाजे को अर्थात बादलों के पीछे छिप गया है और क्योंकि बादल उसका घर है सूर्य का, और उसने दरवाजे भी लॉक कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। क्या उसकी माँ ने भी उसको यह कह करके अपने घर बुला लिया है कि बारिश अधिक हो रही है, वर्षा अधिक हो रही है, आप घर आ जाओ। जोर जोर से गरज रहे हो, जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, इतनी तीव्र गति से जो बादल हैं आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, गरज रहे हैं। हे माँ, क्या आप बता सकते हो बादल किसके चाचा जी हैं? और ये जो बारिश हो रही है, इतनी तेज से बादल गरज रहे हैं, क्या ये किसी को डांट रहे हैं गुस्से से, नाराज होकर के, या किसी को डांट रहे हैं? ऐसा कौन है जो डांट रहे हैं, और कौन ऐसा है जिसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना और डांट खा रहा है? जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। वो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माता जी, अम्मा जी, ये बताइए आंगन में जो बिजली कौनती है, आंगन में जो बिजली चमकती है, क्या कोई ऐसा है आसमान में जो तलवार चला रहा हो और तलवार की चमक यहाँ तक आ रही हो हमारे आंगन तक? अगर ये आपस में लड़ रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तो ये किसको मार रहे हैं? ये किसी पर वार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनके वार खाली क्यों जाते हैं? बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्या आप तक तलवार चलाना माँ भी सीख नहीं पाए?
इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए? क्या जो बादल में तलवार चला रहे हैं, क्या अभी तक वो तलवार चलाना नहीं सीख पाए? कि जिस पर वो तलवार चला रहे हैं उनके वार खाली जा रहे हैं। यदि अभी तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए माता जी, तो क्या वो खाली आसमान में आज तलवार चलाना सीखने आए हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? इस प्रकार से बच्चा अपनी माँ से इस बादल नामक कविता पर प्रश्न पूछता है और जो बच्चों की उत्सुकता है अधिक से अधिक जानने की, उसे वो व्यक्त करता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते होंगे, उत्सुकता होती होगी। आप भी अपनी माताओं से, भाई से, बहन से, जो बड़े हैं आपसे या अध्यापकों से पूछ सकते हैं, अपनी उत्सुकता को शांत कर सकते हैं। चलिए अगले पेज में इनकी एक्सरसाइज है, करते हैं। कुछ विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए उनके कुछ वर्णों के नीचे नुक्ते लगाए जाते हैं। जैसे जहाज में ये देखिए, ऑफिस में ये बिंदी देखिए, आदि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे दरवाज़ा, जोर, गरज, फंसना, ये शुद्ध उच्चारण है। एक बार और देख लीजिए, दरवाज़ा, जोर, गरज, फंसना। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको मौखिक उत्तर देने हैं। कविता की कवयित्री का क्या नाम है? कविता के कवयित्री का नाम श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता में किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है? आप पोयम में देख सकते हैं। कविता में बादल, धूप, सूर्य, वर्षा, बिजली या लाइट, आसमान, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित प्राकृतिक वस्तुएं कैसे आवाज़ करती हैं? बादल, बिजली और हवा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप बादल की बात करेंगे तो बादल क्या करते हैं? गरजते हैं, जोर जोर से गरजते हैं। और बिजली क्या होती है? कड़कती है। जो हवा है वो शां शां की आवाज़ में आवाज़ करती है, या ऐसे आवाज़ करके हवा बहती है। अब आपको लिख करके बताना है, पानी बरसने से पहले क्या थी? आपको पता है, हवा थी, धूप थी, बिजली थी। तो पहली ही कविता में आपने पढ़ा अभी अभी थी धूप, तो आप धूप में टिक कर लेना है। सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, इसका आशय क्या है? सूरज दरवाजे के पीछे छिप गया, सूरज ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, या सूरज बादलों के पीछे छिप गया? तो देखिए, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था, इसलिए सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। सही कथन में सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। बादल बहुत धीरे धीरे गरज रहे थे, नहीं जोर जोर से गरज रहे थे, तो क्या है? गलत का निशान लगा दीजिए। बिजली चमकने को कवयित्री ने तलवारबाजी बताया है, सही है ये। बादल पेड़ पर चमक रहे हैं, गलत है ये। रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्ति पूरी कीजिए।
किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। घड़े बादल के की है आप भर देंगे। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, तो आंगन में अम्मा चलती है, भर लेना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकृति में अचानक क्या परिवर्तन आया। पोयम की पहली लाइन में उसने बताया है कि अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। तो प्रकृति में अचानक परिवर्तन हुआ कि पहले सब कुछ मौसम साफ था, अचानक बादल आ गए, पानी बरसने लगा। धूप के बाद क्या हुआ, तो धूप के बाद बादल आ गए, पानी बरसने लगा। बादल गरजते हुए कैसे लग रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बादल गरजते हुए कैसे लग रहे हैं, बादल गरजते हुए चाचा जी की तरह लग रहे हैं, जैसे चाचा जी हम लोगों को डांटते हैं जब हम माँ का कहना नहीं सुनते हैं। बिजली चमकने को कवित्री ने किस प्रकार दर्शाया है, बिजली चमकने को कवित्री ने दर्शाया है कि जैसे कोई शत्रु दूसरे शत्रु पर तलवार से वार करता है, लेकिन वो सारे वार खाली जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी बादल नामक कविता पूरी होती है। इसके एक्सरसाइज, इसके प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन हम कविता को एक बार और रिसाइट करेंगे ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसे के बारे में सीख सकें। सुनेंगे। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हो बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता को लयबद्धात्मक रूप से इसको चित्रित किया है, वर्णित किया है। बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से रिसाइट करें और रिसाइट करने के बाद इसे बाय हार्ट मन से याद कर लें। एक बार फिर देख लीजिए। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली की आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। सो बच्चे लोग, कविता को लयबद्धात्मक तरीके से आपको बार बार रिसाइट करना है ताकि आपको याद हो जाए। और यदि इसकी व्याख्या में कहीं पर कोई समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा उसी टॉपिक का, उसी स्टैंजा का, उसी पंक्ति का दोबारा व्याख्या दे दूंगा। थैंक यू डियर, बाय एंड सी।